नमस्कार। मेवाड़ की कहानी में आपका स्वागत है। हमने पिछले भाग में देखा था कि किस प्रकार विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने और वो एक अयोग्य शासक थे जो मेवाड़ को केवल गर्त में धकेलने वाले रहे और मेवाड़ में उनके समय उठा पटक का दौर चला और उस उठा पटक का फायदा उठाया बनवीर ने और वो शासक बन बैठा। लेकिन विक्रमादित्य का एक छोटा भाई था उदय सिंह, जिसने पाली के अखीराज सोनगरा की बेटी से विवाह किया, जिससे उसका प्रभाव बढ़ा और अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाकर उसने मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया और प्रस्थान करके मेवाड़ में उसने आक्रमण किया और मेवाड़ पर कब्जा जमाए बैठे बनवीर से संघर्ष करके उसको वहां से भागने के लिए विवश कर दिया और इस प्रकार मेवाड़ की धरा पर महाराणा उदय सिंह है वो शासक बनने में कामयाब हुए। और महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 तक राज करने वाले शासक रहे, जिन्होंने मेवाड़ में अपने आप को एक यशस्वी शासक के रूप में साबित कर दिया। लेकिन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को शासक बनते ही मारवाड़ के शासक राव मालदेव के आक्रमण का सामना करना पड़ा। दरअसल इसका कारण कुछ इस प्रकार रहा कि खेरवे के ठाकुर थे जैत्र सिंह, उनकी एक पुत्री का विवाह है मारवाड़ के शासक मालदेव से हुआ था। लेकिन मालदेव ठाकुर जैत्र सिंह की दूसरी पुत्री स्वरूप देवी से विवाह करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन ठाकुर जैत्र सिंह है वो ये विवाह पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह है वो उदय सिंह के साथ कर दिया। इस बात को लेकर मारवाड़ के शासक मालदेव नाराज हो गए और उन्होंने उदय सिंह पर आक्रमण कर दिया और यह आक्रमण हुआ कुंभलगढ़ पर। लेकिन राणा उदय सिंह ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और इस आक्रमण को विफल कर दिया। यह आक्रमण विफल होने से राणा उदय सिंह का प्रभाव बढ़ गया था और इसी दौरान उन्होंने बूंदी में सुरजनहाड़ा को शासक बनाने में भी कामयाबी प्राप्त कर ली थी। तो ये भी बातें उसको प्रभाव को बढ़ाने वाली साबित हुई। लेकिन मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को केवल मालदेव के आक्रमण का ही सामना नहीं करना पड़ा था, बल्कि उनको अफगानों के भी आक्रमण का सामना करना पड़ा था। दरअसल 1543 में शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की तरफ जब उसने प्रस्थान किया था तो उदय सिंह को उससे पता चला, लेकिन उदय सिंह ये जान चुके थे कि इस स्थिति के अंदर जो हालात हैं वो शेरशाह सूरी का मुकाबला करने के लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुकाबला करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि किले की कुंजियां हैं वो शेरशाह सूरी को पहले ही भिजवा दी। इससे शेरशाह सूरी है वो बहुत खुश हो गया और उसने आक्रमण का इरादा टाल दिया और चित्तौड़ पर अपने मुखिया ख्वास खान को नियुक्त कर दिया। इस प्रकार उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु होने पर ख्वास खान को उदय सिंह ने निकाल दिया और चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। 1557 के अंदर अजमेर से अफगान हाकिम हाजी का पठान को भी भगाने में कामयाब हो गया। इस प्रकार की संघर्षों की स्थिति को देखकर उदय सिंह ने यह महसूस किया कि उसे एक सुरक्षित जगह की तलाश कर लेनी चाहिए और उसने वो तलाश की तो उसे वो जगह मिली गिरवा की पहाड़ियों में। और इसी गिरवा की पहाड़ियों में 1559 में उसने उदयपुर शहर की स्थापना की और वहां ले जाकर अपनी जनता को वहां पर बसाया। दरअसल चारों ओर के पहाड़ियों से घिरा हुआ एक तख्तनुमा क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। इस प्रकार गिरवा की स्थापना उदय सिंह के द्वारा कर दी गई थी। लेकिन मेवाड़ के इस शासक को मुगल शासक अकबर के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल हुआ यूं कि 1562 ईस्वी के अंदर मालवा के बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण मिल गई थी। इसी प्रकार उदय सिंह ने मेड़ता के जगमाल को भी शरण दे दी थी। ये शरण है वो अकबर को नाराज करने वाली थी, इसलिए अकबर यहाँ आक्रमण करना चाहता था। लेकिन एक बार दरबार की एक अन्य घटना भी बताई जाती है कि एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और वहां शक्ति सिंह ने कुछ अनसुना सुन लिया और उसे मेवाड़ की वीरता की याद आ गई। दरअसल दरबार के अंदर अकबर ने कहा था कि राजपुताने का कोई भी अब शख्स है, कोई भी रजवाड़ा है, अब मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, सबको मेरे सामने झुकना पड़ा है। अब बारी है चित्तौड़ की। यह सुनकर शक्ति सिंह को मेवाड़ की शक्ति की याद आ गई। दरअसल शक्ति सिंह है वो उदय सिंह के पुत्र थे और किसी नाराजगी को लेकर वो उदय सिंह से चले गए थे दूर और अकबर के दरबार में पहुंच गए थे।
तो उन्हीं शक्ति सिंह ने अब ये सूचना उदय सिंह को पहुंचा दी और कहा कि अकबर का प्रस्थान हो रहा है। लेकिन जब अकबर ने मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया तो राणा के विश्वस्त सिपह सालारों ने, सरदारों ने राणा को कहा कि इस वक्त आपका सुरक्षित रहना जरूरी है, इसलिए आप गिरवा के क्षेत्रों में चले जाइए। और उन्होंने राणा को गिरवा के क्षेत्र में भेज दिया और पीछे से जयमल और पत्ता वहां रुके और उन्होंने संघर्ष को अपने हाथ में ले लिया था। 25 अक्टूबर 1567 को यहाँ अकबर का आगमन हुआ, लेकिन यहाँ राणा नहीं मिले। हुसैन कुली के नेतृत्व में अकबर ने यहाँ अभियान चलाए रखे। अकबर ने इस दौरान साबात, सुरंग आदि हथियारों का इस्तेमाल भी किया था। लेकिन मेवाड़ के दो वीर जयमल और पत्ता जब तक अपनी जान में जान थी तब तक उन्होंने अकबर के साथ संघर्ष किया था और जयमल और पत्ता इस संघर्ष में काम आए थे। जयमल एक दीवार की मरम्मत करते हुए अकबर की संग्राम नामक बंदूक से मारा गया था और जब दोनों मारे गए तो युद्ध लगभग समाप्त सा हो गया और उनके मारे जाने के बाद अकबर ने मेवाड़ के अंदर 3 दिन तक मारकाट मचाई थी और ये बात अकबर के जीवन पर एक कलंक माना जाता है। इस प्रकार 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के किले पर अकबर का अधिकार हो गया और यहाँ महिलाओं ने जोहर कर लिया। इस प्रकार यहाँ तीसरा साका भी हो गया था। लेकिन अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था और उन्होंने जयमल और पत्ता की हाथियों पर सवार मूर्तियां बनाई, पाषाण मूर्तियां बनाई और आगरा के किले पर लगाई। लेकिन राणा है वो जयमल और पत्ता की मृत्यु से आहत था और अपने मेवाड़ को शक्ति विक्षिप्त होने से भी वो बड़ा आहत हुआ था। तो उसने कुंभलगढ़ से गोगुंदा आना उचित समझा और वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा आ गए और वो अपनी हार से परेशान थे। और इन्हीं परेशानियों के अंदर बताया जाता है कि गोगुंदा के अंदर ही राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उन्होंने मृत्यु से पहले एक पंगा और कर दिया। दरअसल उन्होंने अपनी भटियाणी रानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और ये बात है वो मेवाड़ के अंदर एक संघर्ष का बीज बोने वाली थी, क्योंकि प्रताप है उसको सामंतों सरदारों द्वारा पसंद किया जा रहा था। प्रताप है बड़े थे इसलिए शासक बनने वाले भी थे, लेकिन जगमाल को शासक बनने की घोषणा करने के कारण दोनों के बीच संघर्ष छिड़ा। तो प्रताप और जगमाल के बीच का संघर्ष राजमहल की क्रांति कहलाया। इसमें जीतकर प्रताप ने अपने आप को एक यशस्वी शासक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। धन्यवाद।